प्रिय भक्तगण, आपका हमारे इस चैनल इंस्पायरिंग बीट में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार भगवान भोलेनाथ से उनके पुत्र कार्तिकेय और गणेश ने सवाल पूछा कि हमेशा कामयाब होने के लिए क्या करना चाहिए, हमेशा कामयाब होने के लिए क्या राज हैं। तो भगवान भोलेनाथ मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि अगर तुम्हें हमेशा कामयाब होना है तो अपने आप पर विश्वास रखो, कभी भी हार मत मानो। तुम्हें आज मैं एक कहानी के माध्यम से हमेशा कामयाब होने का एक राज बताता हूँ। अगर आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो इसे अंत तक ज़रूर सुनिएगा। इसे बीच में आधा अधूरा छोड़ के जाने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर आप इस कहानी को पूरा सुनते हैं तो आपको हमेशा कामयाब होने का राज पता चलेगा और आपको एक मोटिवेशन भी मिलेगा। इसलिए आप हमारी इस कहानी को पूरा सुन के ही जाइएगा। तो भगवान भोलेनाथ ने गणेश जी और कार्तिकेय जी को एक कहानी सुनाती है। तो चलिए वही कहानी आज हम सुनते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि कुछ समय पहले एक प्रतापी राजा था। उसके दरबार में एक बार विदेशी व्यक्ति आया। उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार में दिया। राजा उस पत्थर को देखकर काफ़ी खुश था। राजा ने राज्य के महामंत्री को वो पत्थर दिया और उससे विष्णु जी की मूर्ति बनाकर उसे मंदिर में स्थापित करने का काम सौंपा। कार्य को पूरा करने के लिए महामंत्री राज्य के सबसे अच्छे मूर्तिकार के पास पहुंच गया। महामंत्री ने मूर्तिकार को वह पत्थर दिया और कहा, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए इस पत्थर से विष्णु जी की मूर्ति 7 दिन में तैयार कर राजमहल में पहुंचानी होगी। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं भी दी जाएंगी। जैसे ही मूर्तिकार ने 50 स्वर्ण मुद्राएं की बात सुनी, वो बहुत खुश हो गया। जैसे ही महामंत्री वहां से गए, उसके बाद ही मूर्तिकार ने पत्थर से विष्णु जी की मूर्ति बनाने का कार्य शुरू कर दिया। उसने कुछ औजार निकाले। औजार में एक हथौड़ा था। मूर्तिकार ने हथौड़े से पत्थर पे मारा, लेकिन वह पत्थर वैसे का वैसा ही रहा। ऐसे में मूर्तिकार ने पत्थर पर कई बार हथौड़ा चलाया, लेकिन पत्थर नहीं टूटा। इसी तरह मूर्तिकार ने 50 बार उस पत्थर पर हथौड़ा मारा। मूर्तिकार ने यह 50 बार अपना अंतिम प्रयास सोचकर ही हथौड़ा चलाया। जैसे ही वो 91वीं बार हथौड़ा चलाने लगा तो यह सोचकर उसने अचानक अपना हाथ पीछे कर लिया कि जब यह पत्थर 50 बार में नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। मूर्तिकार ने वह पत्थर लिया और महामंत्री को वापस करते हुए कहा कि यह पत्थर तोड़ना नामुमकिन है, इससे विष्णु जी की मूर्ति नहीं बन सकती। लेकिन महामंत्री को तो राजा का आदेश हर हाल में पूरा करना था। इसके लिए गांव के एक साधारण से मूर्तिकार के पास गया और उसे वो पत्थर सौंप दिया। महामंत्री के सामने ही गांव के मूर्तिकार ने पत्थर पर हथौड़ा मारा। पत्थर एक बार में ही टूट गया। इसके बाद वो मूर्तिकार विष्णु जी की प्रतिमा बनाने में जुट गया। यह देखकर महामंत्री ने सोचा कि अगर पहले वाले मूर्तिकार ने एक आखिरी बार और कोशिश की होती तो वह मूर्ति बनाने में सफल हो जाता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार हो जाता। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है? कई बार हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। तो कई बार प्रयास करने पर जब कुछ हाथ नहीं लगता, मन में अफसोस कर रह जाते हैं। ऐसे में इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमें अपने जीवन में सफल होना है या सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने के बाद भी प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जिस प्रयास को करने के पहले ही हम हार मान लें, वो ही हमारा आखिरी प्रयास हो और इसी अंतिम प्रयास से हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। आशा करती हूँ आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आई तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको इस कहानी के माध्यम से आपको एक मोटिवेशन मिला होगा कि कभी भी प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और हर हर महादेव जपते रहिएगा।